हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवेंट फंक्शन संबंधी जेक्यूजी का जो फंक्शन है चेंज, उसके बारे में। देखिए, चेंज फंक्शन क्या है वो सिंपली आप इसके नाम से ही जान रहे होंगे कि जब भी किसी HTML एलिमेंट की वैल्यू को चेंज किया जाएगा तब ये फंक्शन चालू होगा। देखिए, इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ से प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर आप चेंज वाला फंक्शन कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई इनपुट फील्ड है, हम उसमें किसी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपने कोई मेनू बनाई हुई है, सिलेक्ट मेन्यू, जो सिलेक्ट एलिमेंट होता है HTML का, और उसको आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका यूज़ हमें कैसे करना है और आप इसका यूज़ आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अभी मैंने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाए हुए हैं 3। मैं यहाँ से केवल इनपुट फील्ड 1 रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे, चलिए इनपुट फील्ड को ही देख लेते हैं पहले ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब किसी इनपुट फील्ड की वैल्यू को चेंज किया जाए तो कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, जो ये 1 ID है इस वाले इनपुट फील्ड की, मैंने ID को टारगेट किया हुआ है 1, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब इसकी वैल्यू को चेंज किया जाए, CHNG, ओके, चेंज किया जाए तो कोई फंक्शन चले। अब फंक्शन क्या चले ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या काम कराना चाहते हैं, कौन से एलिमेंट पर एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो तो कोई अलर्ट आपके सामने आए कि आपने वैल्यू चेंज की है, या फिर कोई मैसेज आपके सामने आए। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले अलर्ट देख लेते हैं, ठीक है। अलर्ट में कोई यहाँ पे लिख दीजिए द वैल्यू, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, वैल्यू इज चेंज, ओके, ये मैंने लिख दिया, ओके। अब देखिए, जैसे इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा अलर्ट विंडो में कि आपने वैल्यू चेंज की है। एक बार ध्यान से देखिएगा ज़रा, पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, फोकस इसी एलिमेंट के अंदर है। मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूँगा तब आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक मैसेज कि आपने इसकी वैल्यू चेंज की है। जैसे ही इससे फोकस हटेगा मैं टैब प्रेस करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मार्ट, टैब किया तो देखिए आपके सामने एक मैसेज आ गया, वैल्यू इज चेंज्ड, ठीक है, ओके करता हूँ। अब मैं देखिए बिना वैल्यू को चेंज किए हुए फिर से टैब प्रेस करूँगा तो देखिए क्या हुआ, कोई मैसेज आपको नहीं दिखाई दिया क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज नहीं की है, वैल्यू पहले वाली है। और वैल्यू जो पहले से है उसको टैब करने से कोई मैसेज आपको शो नहीं होगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। उसके लिए आपको वैल्यू फिर से चेंज करनी पड़ेगी। देखिए, अब मैंने यहाँ पे स्मार्ट माइंड कर दिया। अब टैब करूँगा तब आपके सामने ये पॉपअप विंडो, जो अलर्ट विंडो है, ये आएगा कि आपने ये वैल्यू चेंज की है, ठीक है। ये तो हो गई अलर्ट की बात कि आपको अलर्ट में एक एक्शन परफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप चाहें किसी एलिमेंट पर इफेक्ट पड़े तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक स्पैन टैग है, मैं चाहता हूँ कि इस स्पैन टैग में कोई वैल्यू चली जाए, तो मैं उसके लिए इसको टारगेट करूँगा। देखिए ध्यान से ज़रा, मैंने यहाँ पे स्पैन लिखा और डॉट, इस स्पैन के अंदर मुझे कोई मैसेज डालना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट का एक फंक्शन होता है उसका यूज़ कर सकता हूँ। टेक्स्ट में आपको क्या मैसेज डालना है यहाँ पे लिख सकते हैं, द वैल्यू इज चेंज, ओके। ये देखिए, अब देखिएगा मैं सेव करूँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल के टैब प्रेस करूँगा तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मार्ट, ओके, ये होगा। टैब प्रेस किया, जैसे टैब प्रेस किया तो स्पैन टैग में मैंने एक वैल्यू डाल दी, द वैल्यू इज चेंज, ठीक है, ये चला गया। और यही काम एक ये भी कर सकते हैं आप, जो वैल्यू इसमें गई है, ठीक है, जो वैल्यू इसमें गई है, अभी देखिए इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो स्पैन टैग में मैंने वैल्यू डाली है उसका कलर भी चेंज हो, तो मैं यहाँ पे सीधा दिस लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने टारगेट पहले से स्पैन को किया हुआ है। और एक ही एलिमेंट पर जब एक से ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करने हो तो वहाँ पर उसका बार बार नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा आपको दिस लिख देना है। और डॉट CSS के बाद जो कलर आपको देना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ कलर मान लीजिए मैं देता हूँ यहाँ आपकी बार ग्रीन, ओके, ये हो गया।
ठीक है। अब देखिए आप सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे और अब मैं यहाँ फिर से एक वैल्यू डालूँगा स्मार्ट। जैसे ही मैंने कोई वैल्यू डाल के टैब करना है तो यहाँ पे एक मैसेज भी आएगा और साथ ही साथ उसका कलर भी चेंज होगा। सॉरी कलर, ओके देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कलर इसका चेंज हो गया। ओके कलर इसका चेंज हो गया। तो मुझे क्या करना है, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम स्पैन लिखते हैं एक बार। इसने ऊपर से टारगेट कर लिया स्पैन। ओके ये हो गया। अब देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे, अब की बार यहाँ पे स्मार्ट लिखेंगे, टैब करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया और साथ ही साथ उस मैसेज का कलर भी चेंज हो गया। ओके देखिए अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो इनपुट फील्ड था हमारा, उस इनपुट फील्ड में मैंने कोई वैल्यू डाली और उस वैल्यू को चेंज किया। तो एक्शन जो भी परफॉर्म करने हमने देखे हैं, कोई मैसेज देखना या फिर अलर्ट विंडो देखना, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए मैं पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको किसी फंक्शन का काम क्या है, कैसे काम करेंगे आप उसकी मदद से, वो समझाना मेरा काम है। लेकिन उसके बाद आप क्या लॉजिक बनाना चाह रहे हैं, कैसा लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद यदि आप कोई लॉजिक बना रहे हैं और आपसे वो नहीं हो पा रहा है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है चलिए अभी हमने क्या किया, अभी हमने इनपुट फील्ड में वैल्यू डालकर उसको जैसे ही मैंने चेंज किया उसके बाद क्या एक्शन परफॉर्म हुआ मैंने आपको बता दिया है। ये इनपुट फील्ड की बात थी। अब मैं काम करता हूँ, एक हम लिस्ट बनाते हैं। ठीक है एक लिस्ट बनाएंगे। अब इस लिस्ट में मैं जब वैल्यू चेंज करूँगा इसकी, तब आपको कोई मैसेज मिलना चाहिए, कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, वो देखिए कैसे होगा। ठीक है ये देखिए पहला ऑप्शन ये हो गया और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑप्शन 1। ठीक है या एक काम करते हैं केवल 1 लिख लेते हैं। ओके और इसी तरह से मैं 2-3 बना लेता हूँ, टैब, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2। ओके और इसी तरह से यहाँ पे फिर से कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे ले लेते हैं हम 3। ओके अब देखिएगा सेव करूँगा। अब देखिए मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक मेनू बना दिया और जब भी इस मेनू को चेंज किया जाएगा तो मैं कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे चेंज, उसके बाद यहाँ पे ID1 नहीं बल्कि यहाँ पे अब की बार इसके ऊपर मुझे एक्शन परफॉर्म करना है सिलेक्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट या फिर इसकी जो भी मैंने आईडी ली होगी वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट को टारगेट किया और मैंने बताया कि जब इस सिलेक्ट को चेंज किया जाएगा तो जो स्पैन है उस स्पैन में एक वैल्यू जाएगी, द वैल्यू इज चेंज, और उसका कलर कैसा होगा, कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। तो आप सेम ही एक्शन इसकी मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए अब देखिए मेरे पास ये वाली मेनू आ गई, मैं इसके ऊपर क्लिक यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल कर टैप करूँगा तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ से मैंने एक्शन को हटा दिया है। अब एक बार मैंने यहाँ पे रखा है, मैं इसको क्लिक करके क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो आपके सामने जो स्पैन है उसके अंदर एक वैल्यू चली गई, द वैल्यू इज चेंज, और उसका जो कलर है वो ग्रीन हो गया। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फंक्शन के ऊपर ऐसा ही काम करें, जैसे मान लिया वैल्यू चेंज करने का मैसेज डालना, आप कोई भी काम करा सकते हैं। ठीक है जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये बताया कि जब इसको चेंज किया जाएगा तो जो स्पैन टैग है उसके अंदर एक वैल्यू जाएगी, द वैल्यू इज चेंज के नाम से एक सेंटेंस है वो जाएगा और साथ ही उसका कलर भी चेंज होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही काम कर सकते हैं, आपके माइंड में जो भी एक्शन आ रहा हो कि भाई मुझे इसको चेंज करने पर कोई अलग से एक्शन परफॉर्म करना है या फिर कोई अलग से एलिमेंट पर काम करना है, या आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है तो अभी मेरा काम सिर्फ यही था कि मैं आपको बता दूं कि चेंज का फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।